ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहें। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज। अव्यक्तिशाली अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अभी हम दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा। 5वीं पॉइंट, तुम ही से खेलूं तुम ही सिखाऊं। तुम ही से खेलूं तुम ही सिखाऊं, दीदी को इसी संस्कार ने बाप समान बना दिया। जैसे दीदी ने बाबा को मेरा बनाया, तो मेरा बनाने से बाबा के साथ साथ सबको सकाश देने के निमित्त बन गई। ऐसे ही बाबा ना सिर्फ मेरा है, जो मेरा है वह सबका है। अभी हम मोइनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सारे विश्व में जहाँ भी अव्यक्ति परिवार का संगठन है, परिवार के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बाबा की याद प्यार। आप तो सभी खुशी में भी होंगे और खिले हुए भी होंगे। जो खुशी में होता है वो खिला हुआ होता है ना। तो आज बाबा प्रश्न पूछ रहे थे, पूरे खिले हुए हो या अभी और खेलना है? बाबा ने देखा सभी खिले हुए हैं, पर फिर बाबा ने कहा और भी खिल सकते हो। अभी भी तुम्हारी जो आंतरिक कई विशेषताएं हैं, कई शक्तियां हैं, उसको विस्तार से और पूरी तरह से सेवा में लगाओ, प्रयोग करो। चाहे वो स्वयं के प्रति है, चाहे वो सेवा के प्रति है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि खिले हुए तो हैं, पर तो मैं उसके बाद सोच रही थी कि हम सभी देखें कितनी और पंखुड़ियां हैं जो खुलने वाली हैं। हम्म, तो खुश तो हैं ही, खिले हुए हैं। हाँ, लेकिन और भी खिलना है। जीवन में सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बात को निरंतर करना। 1 साल 2 साल कितने साल। हमारे ब्रह्मा बाबा ने 36 साल किया, फिर मामा ने किया, दीदी मनमोहिनी ने किया, निरंतर किया। हम सभी भी देखें तो अभी सबको काफी वर्ष हो चुके हैं, नहीं? किसी को 30 साल 35 साल। थोड़ा सोच कर आश्चर्य तो लगता है। मैं जब दीदी मनमोहिनी को देखती थी, उनकी आयु अनुसार उनका
जो नियम थे और मर्यादाएं थी। कुछ नियम होते हैं जीवन के। नियम होते हैं कि आप सवेरे से लेके जो हमें टाइम टेबल है, अमृत वेले का, फिर मुरली का, हम्म, फिर नाश्ता किया, फिर कर्म योग किया, फिर शाम को फिर मंथन किया, ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब एक नियमित है। तो बहुत अटेंशन रखती थी मनमोहिनी दीदी कि मुझे सब, हमने कभी नहीं देखा कि समय पर वो जो नियम है वो ना करें। हम लोग लंदन में थे, मैं, दादी जान की, जयंती बहन, सुदेश दीदी, हम 5-6 लोग थे। तो जयंती बहन की जो माता जी थी लौकिक, उसका नाम रजनी बहन था। तो इतना बड़ा चाय का केटल बना के ले आती थी 4 बजे। दादी को पसंद नहीं आता था हर एक अपनी चाय बनाए। कहती थी हर एक फिर पॉट निकालेगा, हर एक फिर साफ करेगा 4 बजे। तो दादी का ये भावना होती थी कि उस समय पर दीदी मधुबन से कुछ नोट्स बना के भेजती थी मुरली के। काफी नोट्स होते थे, सिंधी में होते थे। दादी लेके बैठती थी वो नोट्स, सबको सुनाने हैं। तो नोट्स हमें सुनना ही है, तो फिर चाय भी पीते थे। और अच्छी चाय बनाती थी, ये नहीं कि हमारे जैसे नहीं होते थे। लेकिन कहने का भाव कि किस तरह से हर एक चीज नियम से करो। हाँ, सवेरे 4 बजे, जैसे हमारे रमेश भाई हंसी में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के लिए 2 अमृत वेले होते हैं, एक सवेरे 4 बजे, एक शाम को 4 बजे। तो सभी चाय पीते थे, नोट्स सुनते थे। तो इतनी बड़ी आयु में भी, हाँ, दीदी बिल्कुल बाबा के सामने बैठती थी, बिल्कुल सामने। फिर उसके बाद प्रकाश मणि दादी और दादियां बैठती थी और बहुत ध्यान से बैठ के लिखती थी, सिंधी भाषा, बहुत अच्छे नोट्स। और दादी जान की विदेश में गई थी तो थोड़ा उनको लगता था कि मैं मधुबन में नहीं हूँ, मैं दीदी के साथ नहीं हूँ। तो रोज नोट्स आते थे, तो दीदी के वो नोट्स पढ़ती थी। तो एक नियमित जीवन है तो बहुत अच्छा ना। खाना भी समय पर, सोना भी समय पर, उठना भी समय पर। हम लोग भी बहुत नियम तो करते होंगे, पर खाने का तो कभी नीचे ऊपर हो जाता है नहीं। सोने का कभी नीचे ऊपर, उठने का तो चलो स्वभाव बन गया है। सवेरे आँख खुलती है। तो नियमित जीवन, और नियमों की जीवन। इतनी दादी को, दीदी का नाम गोपी था पहले, ज्ञान से पहले। और हम लोग ने देखा कि उसमें जो गोपियों के संस्कार होते हैं ना, नहीं दिखाते हैं कि गोपी होती थी जब मुरली शुरू होती थी, श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो खाना भी बना रही होंगी ना, तो आ जाते थे सभी, भागे भागे आते थे। तो जैसे कि दीदी के मन में बहुत अच्छा बताया कि जीवन ही बाबा के साथ है नहीं। ऐसे कहावत है, आजकल कम अटेंशन रहता है। खाऊं भी तेरे साथ, खेलूं भी तेरे साथ, सब कुछ तेरे साथ करूं। और उस समय पर क्या था कि बाबा साकार में थे, तो पॉसिबल भी था ना, साथ में बैठ के खाना, खेलते भी थे साथ में। तो कई बार, हाँ, बाबा आपको पता है कि शाम को सवेरे वॉक के लिए जाते थे और शाम को बच्चों के साथ
जहाँ पर आज शांति स्तंभ है ना, वो खेलने का मैदान था। हम लोग भी 5 बजे पहुंच जाते थे और बाबा खेलते थे। बैडमिंटन खेलते थे, कभी कभी क्रिकेट खेलते थे। और खेलते खेलते हम लोगों को स्मृति दिलाते थे, बच्चे किसके साथ खेल रहे हो। हम्म, तो हम कहते थे बाबा, हम्म, बाबा के साथ खेल रहे हैं। कहता था नहीं बच्चे, माता पिता बाप दादा के साथ खेल रहे हो। तो अच्छा लगता था कि इसका मतलब अभी शिव बाबा आए हैं ब्रह्मा बाबा में। तो हम रुक जाते थे, हमको दृष्टि लेनी है ना शिव बाबा से। जब बाबा ये जैसे ही बाबा कहता था ना कि बाबा के साथ नहीं, बाप दादा के साथ खेल रहे हो, माता पिता के साथ खेल रहे हो, तो ऐसे बाबा सारा समय तो नहीं खेलेगा ना। और आप लोगों को पता है कि जैसे दादी गुलजार में अव्यक्त बाप दादा निरंतर आते हैं ना भाई, 3 घंटे 4 घंटे जितने में। लेकिन साकार बाबा में बीच बीच में आते थे जाते थे, आते थे जाते। और थोड़ा दृष्टि से भी पता लगता था, लेकिन बाबा किसी न किसी बात से स्मृति भी दिलाते हैं। तो एकदम हमको अटेंशन जाती थी, अभी बाबा आया हुआ है, अभी बाबा आया हुआ है। हम्म, तो दीदी मनमोहिनी ने अ, जब मामा व्यक्त हुई तो दीदी दिल्ली में होती थी। बाबा ने उनको कहा तुम आओ मधुबन में, अभी तुमको रहना है। फिर उसके बाद बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि भी आ गई। फिर दीदी और दादी हम कहते थे। परंतु देखो, हमने दादी दीदी को देखा तो हमने देखा कि उनकी एकता बहुत थी। एकता का मतलब एक मत। एक भाई था, वो फिल्म बनाना चाहता था, अपना करियर वो फिल्म मेकर का। तो उसने सोचा दादियों से ब्लेसिंग ले लूं। तो पहले वो गया हम्म, दादी के पास। दादी ने कहा देखो, अपना जो आपका धंधा है वो तो करो ही, अगर साइड में आप करना चाहते हो फिल्म बनाना तो बनाओ, लेकिन सिर्फ फिल्म मेकर कुछ उचित नहीं लगता है। तो उसने सोचा चलो मैं दादी प्रकाशमणि के पास जाता हूँ, मतलब दीदी मनमोहिनी के पास। तो दीदी ने भी वही बात कही। तो जैसे एक मत हो दोनों की। हम्म, मैं भी यही लक्ष्य रखती हूँ अभी भी, कि हम जो ऊपर हैं हमारा आपस में प्रेम हो, एकता हो। विचार अपने होते हैं पर भिन्नता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि यज्ञ का कारोबार, उसकी फाउंडेशन एकता और प्रेम की रहती है। तो दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी, सब लोग कहते थे कि शरीर दो है आत्मा एक है। हम्म, मेरा बहुत अवसर होता था उन लोगों के साथ दोपहर को, जब मैं मधुबन में थी तो भोजन करते थे, तो लेन देन करते थे कोई ज्ञान का। उन दिनों में तो और क्या करना है, बस ज्ञान की लेन देन होती रहती थी जब बैठते थे कोई ना कोई टॉपिक लेकर के। तो गोपिका का मतलब ही ये है कि उनका अति प्यार था। और उस प्यार में वो ये समझती थी, जो बाबा कहता है, चाहे नियमित जीवन चाहे नियमों पर चलने के लिए और सेवा के लिए भी, वो मुझे पूरा करना ही है। और हम सभी को
दीदी यही प्रेरणा देती थी, बाबा की श्रीमत पर चलो, बाबा जो शिक्षाएं देते हैं उसको पूरी तरह धारण करो, और बाबा जो हमें आज्ञा देते हैं सेवा के लिए, वो भी सबको पूरी करनी है। ये दीदी का बहुत हम लोगों पर, हाँ, इशारा रहे, डायरेक्शन कहो, रहता था। और जिससे अच्छा लगता था, हम हर प्रकार से जैसे यही करते थे। इसलिए दीदी मनमोहिनी का ये बहुत ही, हमारे और उनके पुरुषार्थ में फर्क था। हर एक अपना पुरुषार्थ देखे कि हम लोग स्मृति बनाते हैं, और उनको स्मृति रहती थी। जैसे दादी जान के मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहती रहती थी। हम लोग का तो इतना तो नहीं है ना। तो हम भी कैसे अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाएं, पावरफुल बनाएं, बहुत जरूरी है। सवेरे करते हैं, फिर कर्मयोगी बन जाते हैं, तो कर्म में लीन हो जाते हैं। वो शुरू की जीवन जो थी उसमें ऐसा नहीं था। हमें भी लक्ष्य रखो, हो जाएगा कि बीच बीच में स्मृति दिलाओ खुद को। तो आज क्या होमवर्क है कि मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति, क्योंकि अगर हम बीच बीच में स्मृति लाएंगे तो हमारा सोचना बोलना, जो अच्छा तो है ही, जो वर्तमान समय चल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि हम कोई व्यर्थ सोचते हैं, लेकिन पावरफुल बनाना, वो अटेंशन देना थोड़ा और जरूरी है। जो बाबा ने कहा ना कि और भी खिलो, तो इसमें भी और खिलना होगा, राइट। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति। अभी अच्छा अच्छा कहते हो, लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही। क्योंकि अगर अपनी स्मृति होगी तो आप दूसरों को दिलाएंगे ना। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि सिवाय एक का ही आधार है, एक ही आधार है, संगठित रूप में ज्वालामुखी बनो। वो भी कितना अच्छा है। मैं अभी सोच रही हूँ कि आज हम लोग, हाँ, एक प्रोग्राम में गए थे दिन भर। तो पहले तो ऊपर थे, संगठन में थे, लेकिन फिर भोजन करने नीचे आए। हम्म, तो एक दो बार करना चाहिए था, एक दो मिनट के लिए सभी अभी, हाँ, बाबा की याद में बैठो, और जो स्मृति बाबा से अव्यक्त मिली है वो करो। तो अभी मुझे लगता है कि मैं, जहाँ भी जाऊंगी इस पर थोड़ा टेंशन दे के क्या करना है। संगठन तो होता ही है। हम्म, जैसे हमारी दीदी, एक आदत थी उसकी, चलते शिव बाबा याद है, तो कहती थी अगर याद है तो थैंक्स कह दो, नहीं याद है तो भी थैंक्स कहो, क्योंकि याद दिला दी ना। हमेशा दीदी शिव बाबा याद है, खाना खा रहे शिव बाबा याद है। तो अभी कोई ड्यूटी ले लेना ये स्मृति दिलाने की। तो बाबा कहते हैं कि एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। आज इतनी अच्छी एक बात स्पष्ट हुई कि
योग अपने लिए करना है और सकाश दूसरों को देना है। दूसरों के लिए योग नहीं करना। कई कहते हैं ना हमारे लिए योग करना, हमारे नहीं, योग तो मैं अपने लिए ही करूंगी, लेकिन सकाश दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेवादारी होकर, सेवाधारी हो, स्नेही हो, सेवाधारी हो, स्नेही हो, और बाबा कहते हैं एक बल, हम्म, और क्या हो, एक भरोसा, एक बल और एक भरोसा। हम्म, तो बाबा कहते हैं यह तो सब ठीक है, लेकिन एक बल एक भरोसा ये तो ठीक है, लेकिन सर्वशक्तिमान की स्टेज सेट, हाँ, सर्वशक्तिमान की स्टेज सेट हो जाए, बाबा कहते हैं, तो सब आपके आगे क्या करेंगे, परवाने के समान, परवाने के समय सर्व फिदा होते रहेंगे। वही बाबा ने कहा ना, खिले हुए तो हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, थोड़ा और करना है। और अभी बाबा बता रहे हैं और क्या पुरुषार्थ करो। किस प्रकार की स्मृति रखो, आधा नहीं, सिर्फ एक बल एक भरोसा नहीं, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो अटेंशन रखें, कल दिन में ऐसी स्मृति खुद भी हो, औरों को भी दिला सके, ऐसा प्रयास सबको कल हमें करना जरूरी है। अभी हम कुछ क्षणों के लिए इस स्मृति के स्वरूप में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो देखो क्या अनुभव होता है। ओम शांति।